हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम इस शर्ट का रेप्लिका करना सीखेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमने जाना फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हमने पेज की जो विड्थ लेनी है वो 42 लेनी है और हाइट 45। ठीक है, विड्थ 42 और हाइट 45, देन ओके कर देंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा। अब पेज ओपन करने के बाद हमने इसका कलर सेलेक्ट करना है बैकग्राउंड का, तो उसके लिए मैं कलर पिकर को ओपन कर लिया, देन बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट किया, ओके किया और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया तो कलर आ गया। अब हमने जो इस शर्ट का है ना वो हमने सबसे पहले बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है, इसका टेक्सचर वाला। तो इसके लिए ये मैंने जो पैटर्न लिया है, पैटर्न को हम एडजस्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं इसको फुल कर लूँगी। इसके बाद कंट्रोल टी से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके रिसाइज किया, देन कंट्रोल जे से इसकी कॉपी की और इसको कर देंगे ओवरलैप। ठीक है, इस तरह से इसको हमने एडजस्ट कर देना है। ओवरलैप करने के बाद इन दोनों लेयर्स को हमने कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। ठीक है, आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई से मर्ज करेंगे, देन कंट्रोल जे से कॉपी करके फिर से हमने इसके ऑपोजिट लेकर इसको कर देना है ओवरलैप। ठीक है, इस तरह से। अब कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसके साइज को रीसाइज करेंगे और इसको कर देंगे एडजस्ट इस तरह से। इसको एडजस्ट करने के बाद हम कर देंगे इंटर। ठीक है, और इंटर करने के बाद यहाँ तक जो है हमारा बैकग्राउंड का जो पैटर्न है ना वो कंप्लीट हो जाएगा और इसको थोड़ा सा हम इसकी ओपेसिटी को कर देंगे कम। ठीक है, ताकि इसके जैसा बैकग्राउंड का टेक्सचर आए। ठीक है, इसकी उसके बाद कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा कलर्स की सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका जो कलर्स है ना उसको एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप ये कलर की जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी जो ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा कर देंगे कम और रेज़र टूल को लेंगे और यहाँ से हमने इसको जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ये पार्ट नहीं होना चाहिए उस पार्ट को मैं अलग अलग जगह से ना रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इंटर कर दिया। इसके बाद हम इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद हमने इसका बनाना है बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर देख लें। अब हमने इसी तरह इसको क्रिएट करने के लिए मैंने कलर पिकर को सिलेक्ट किया और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है उसको सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम एक न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर लेने के बाद रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और उस शेप को ड्रैग कर देंगे, स्ट्रेट एक लाइन ड्रैग करेंगे, देन ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे और ये लेयर अभी ना इसके नीचे आ रही है तो इसको ड्रैग करके हम ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ताकि ये क्लियरली हमारा जो बॉर्डर है वो नज़र आए इस तरह से। ठीक है, अब हमने बनाना है ये वाला डिज़ाइन जो ऊपर आ रहा है। इसके लिए मैंने इसकी कर दी कंट्रोल जैसे कॉपी और इसके साइज को थोड़ा सा रीसाइज करेंगे। रीसाइज करने के बाद हमने अब कस्टम शेप में जाना है और शेप को सिलेक्ट करेंगे। पहले मैंने कलर पिकर से ना ये जो आ रहा है ना ये डिज़ाइन बना हुआ इसका कलर पिक कर लिया। अब हमने कस्टम शेप में जाना है। ठीक है, कस्टम शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ से हम वो वाली जो समोसा जैसी शेप आ रही है ना इस बॉर्डर की उसको कर लेंगे सिलेक्ट कर देंगे, सिंपल ड्रैग करेंगे। ठीक है, ड्रैग करने के बाद इंटर कर देंगे और इसके बाद हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट करना है और एडजस्ट कर देना है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जैसे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको इस कॉर्नर पे एडजस्ट करना, फिर इसकी करेंगे कंट्रोल जे से कॉपी और इसका जो डिस्टेंस है ना जितना इस डिज़ाइन में आ रहा है उस डिस्टेंस को हमने कर लेना है एडजस्ट। उसके बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टी प्रेस करते जाएंगे तो ये सारी कॉपी होती चली जाएंगी। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट देन टी प्रेस करते जाएंगे तो सारी कॉपी होती चली जाएंगी। उसके बाद हम सारी लेयर्स को कंट्रोल ई से पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। उसके बाद इसको हमने नीचे ला के यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बॉर्डर वो कंप्लीट हो जाएगा हाफ वाला। देखिए इस तरह से और सेम एज इट इज़ ही बना जैसा इसका आ रहा था। अब हमने ये वाला जो नीचे का बॉर्डर आ रहा है ना सबसे पहले इसकी शेप क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए भी मैं कस्टम शेप में ही जाऊंगी और यहाँ से जो मुझे लग रहा है कि उसके जैसी थोड़ी बहुत शेप मिलती जुलती है उस शेप को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है,
तो शेप को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सिंपल ड्रैग करेंगे इस तरह से। अब हमने इस शेप को एडजस्ट करना है उस शेप के अंदर, ठीक है। तो कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके शिफ्ट ऑल प्रेस करके इसके साइज़ को मैं लार्ज कर दूंगी जितना मुझे लगता है कि उस शेप में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ तक जो है इसका साइज़ मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जैसी शेप आ रही है। उसके बाद मैं लूँगी रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल लेने के बाद ये जितनी शेप है ना, इस सारी शेप को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस सारी शेप को हमने रेक्टेंगुलर टूल से ना सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने रेक्टेंगुलर टूल लिया और ये जो जितना पार्ट आ रहा है इस शेप का ब्लैक वाला, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे और जो नीचे वाली लेयर है ना उसकी कर देंगे आई को ऑफ। और ये देखो जो अभी मैंने कट किया एज इट इज़ उस जैसी शेप के में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने अब इसके ऊपर फ्लावर्स को एडजस्ट करना है। अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए वैसी ही शेप बन गई है। अब हमने इसके ऊपर फ्लावर्स को एडजस्ट करना है। तो फ्लावर्स को एडजस्ट करने के लिए मैं फ्लावर्स को भी लेंगे। इसका पहले हम कंट्रोल जे से इसकी कॉपी करेंगे और नीचे की आई को ऑफ कर देंगे। उसके बाद मैजिक वैन टूल लेंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट कर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट करेंगे, देन इसको ड्रैग करके अपने पेज पे ले आएंगे। इसके बाद इसको भी मैं मैजिक वैन टूल से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूँगी और डिलीट कर दूँगी, ठीक है। जितना भी इसका वाइट पार्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे और इसको भी ड्रैग करके अपने पेज पे ले आएंगे और यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने लेना है पॉलीगोनल लैसो टूल। अब मुझे ना ये जो फ्लावर है इसके पार्ट चाहिए अलग अलग, ठीक है। तो जो जो मुझे पार्ट चाहिए उन सारों को मैं कट कर लूँगी। तो मैंने पॉलीगोनल लैसो टूल लिया, इस फ्लावर को सिलेक्ट किया और जो जो पार्ट मुझे चाहिए उस सारे को मैं सिलेक्ट करती जाऊँगी और कंट्रोल जे से कॉपी करती चली जाऊँगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से ये जो हमारी सिलेक्शन है हो जाएगी। ये दो फ्लावर्स को कट कर लिया, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद अब हमने ये वाला जो फ्लावर है ना इसको एडजस्ट करना है। उसके लिए मैं कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से जितना भी इसका स्केल्स है उसको एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि उस जैसा ये फ्लावर हमारा हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने से पहले मैं ये जो ब्लू वाला कलर है ना वो कलर पिकर से पिक कर लूँगी, इसके फ्लावर्स वाला कलर, देन ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हमने ये जो फ्लावर है ना इसको सिलेक्ट करना है और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर आ जाएगा। अब हमने वो जो फ्लावर था ना ब्लैक वाला उसकी मैंने पहले से कॉपी कर ली थी, उसको ऊपर एडजस्ट करेंगे और उसकी जो ओपेसिटी है ना उसको हम कर देंगे कम और दोनों लेयर्स को कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे इस तरह से। अब ये जो फ्लावर है ना ये वाला, इसकी भी मैंने कंट्रोल एक्स्ट्रा कॉपी कर ली थी। अब इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल प्रेस करके इसकी साइज को रीसाइज करेंगे और इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। अब जो इसकी ओपेसिटी है उसको भी हमने कम कर देना, ठीक है। तो ये देखिए उसी शेप में अब हमारा जो ये फ्लावर है ना वो कन्वर्ट हो चुका और लग रहा है कि उसके जैसा, ठीक है। ये देखें प्रॉपर शेप उसके जैसी आ गई हमारे फ्लावर की। इसके बाद हमने इस फ्लावर को ना जैसे वो फ्लावर एडजस्ट सी को भी एडजस्ट करेंगे तो मैंने एक और इसकी कंट्रोल जे से कॉपी किया और इसको कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल प्रेस करके इसके साइज को कर दिया रोटेट, देन हम कर देंगे इंटर, ठीक है। और इसके बाद ये जो फ्लावर है ना इसका भी हमने कंट्रोल यू प्रेस करना है और इसका जो कलर है उसको कर देंगे चेंज, ठीक है, ताकि इसके जैसा सिमिलर नज़र आए। हमारा ये डिज़ाइन का जो एक बंच है ना वो हमारा एक जैसा नज़र आए, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको एडजस्ट कर दिया और इसको अब हम यहाँ पे इसकी रोटेट चला देंगे। इसी फ्लावर्स को अलग अलग वे में इसको रोटेट करके इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए ये जो फ्लावर है इसको भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी और इसके साइज़ को थोड़ा सा रीसाइज भी हम करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा फ्लावर है ना थोड़ा सा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बॉर्डर। ये देखें हमारा जो बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसके बाद हम नेक लाइन पे काम करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के बाद अब हमने बनानी है अपनी नेक लाइन, ठीक है। नेक लाइन बनाने के लिए मैंने जूम किया तो यहाँ पे एक स्ट्रेट आ रही है बॉर्डर, तो ये वाली मैंने ले लिया, ठीक है, बॉर्डर। तो इस वाले पार्ट को रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे से कॉपी किया और इसको ड्रैग करके हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने लेना है कस्टम शेप टूल। यहाँ से हमने ये जो वी में शेप आ रही है उसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये जो हमारी नेक लाइन की कॉर्नर है वो बन जाए। मैंने सिंपल ड्रैग किया है। इसके बाद कंट्रोल
टी से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर रोटेट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 90 एंगल पर रोटेट कर देंगे और ये उसका नोक जो है वो नीचे चली जाएगी। उसके बाद इंटर कर देंगे। अब हमने लेनी है एक न्यू लेयर, देन हमने लेना है, सिलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर टूल, और न्यू लेयर लेने के बाद आप करेंगे रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट और एक स्ट्रेट लाइन आप इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैंने पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया ताकि ये मिड में आए। इसके बाद हमने लेनी है एक स्ट्रेट लाइन, जैसे इस वाले डिज़ाइन में आ रही है। इससे पहले मैंने कलर पिकर से कलर पिक कर लिया था। उसके स्ट्रेट लाइन लेने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे और इसको इंटर कर देंगे। ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करने के बाद ये कलर आ गया। उसके बाद कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर देंगे और अनसेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक जो है हाफ कंप्लीट हो जाएगा हमारा। यहाँ तक हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट इसका आ रहा है ना इस लाइन पे, उसको मैंने रेक्टेंगुलर टूल से सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी दोनों लाइंस को हमने कंट्रोल ई से सिलेक्ट करना है और मर्ज कर देना है, ठीक है। कंट्रोल ई से सिलेक्ट किया और देन मर्ज कर दिया, तो ये एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो बॉर्डर अभी हमने कट किया, अब हमने इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसको पहले साइज को रीसाइज कर देंगे। अब इसका जो बैकग्राउंड का कलर है वाइट, उसको सिलेक्ट करेंगे मैजिक पेन टूल से और डिलीट कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके सिमिलर भी आप कर सकते हैं और डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा बॉर्डर, ये भी इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद इसको 90 एंगल पे रोटेट कर देंगे सिलेक्शन के बाद और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ जूम। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसका साइज को थोड़ा सा आप फ्री साइज भी करेंगे। अब मैंने इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट इसका बच रहा है ना, इसके नीचे इसकी मैंने सिलेक्शन की है, कंट्रोल जैसे इसकी हम कॉपी करेंगे और इसको कट कर लेंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे इस कॉर्नर पे एडजस्ट कर देंगे थोड़ा सा रोटेट करने के बाद। एडजस्ट करने के बाद इंटर कर दिया। अब ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसको एम्प्टी लग रहा है मुझे, तो मैं पॉलीगैनो लैसो टूल लूँगी और ये जो फ्लावर है ना इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, इतना इतना पार्ट ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल जे से इसकी कॉपी कर दी और इसको यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे, देन इसको कर देंगे रोटेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन के बाद इसको इस कॉर्नर पे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो नेक लाइन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी कर लिया और इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सारा हाफ जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हाफ कंप्लीट करने के बाद अब इन सारी लेयर्स को हमने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ई से मर्ज कर देना है। उसके बाद कंट्रोल जे से कॉपी करेंगे। ये देखें, यहाँ तक जो है हमारी नेक लाइन कम्प्लीट हो चुकी। अब इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे से कॉपी की और 90 एंगल पे फ्लिप वर्टिकल कर देंगे और इसके बाद हम इसको ऑपोजिट ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है नेक लाइन का। नेक लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम इसको यहाँ से अच्छे से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद जो अभी मैंने इसकी कॉपी ली थी ना इस फ्लावर्स की, तो इसको हम इस कॉर्नर पे रख देंगे ताकि जो हमारी ये नोक है ना इस नेक लाइन की वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक देख सकते हैं हमारा जो बिल्कुल जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसके मिड के अंदर मोटिव को एडजस्ट करना, ताकि जो एम्प्टी जगह लग रही है ना इस नेक लाइन के अंदर वो फिल हो जाए। तो उसके लिए भी मैं कस्टम शेप का ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ से मैं एक फ्लावर वाली शेप या कोई भी शेप सेलेक्ट कर लूँगी कस्टम शेप से। उसके बाद हमने ला के यहाँ पर सिंपल नेक लाइन के ऊपर ड्रैग कर देना है इस तरह से, ठीक है। और इसको इसके मिड में एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे, फिर करेंगे इसकी कंट्रोल जे से कॉपी। कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद इसका हमने जो डिस्टेंस है ना वो एडजस्ट कर लेना है पहले, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं कर लूँगी एडजस्ट। कंट्रोल जे से कॉपी करने के बाद डिस्टेंस एडजस्ट किया, देन इंटर कर दिया। इसके बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल, देन टी प्रेस करते चले जाएंगे तो इस सारे की कॉपी होती चली जाएंगी। और ये जो है हमारा डिज़ाइन वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।